दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो न केवल हमारे देश के लिए, अमेरिका के लिए ही महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे तरह से एक दुनिया की यह एक वैश्विक समस्या बन गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इलीगल माइग्रेशन की। हाल ही में अमेरिका से 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया और जो दृश्य सामने आए हैं वो निश्चित रूप से हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। उन भारतीयों को बेड़ियों और हथकड़ियों में देखना हमारे देश के लिए एक शर्मिंदगी की बात है। लेकिन क्या हम इसके पीछे के असल कारणों को समझने का प्रयास कर रहे हैं? आज हम इस मुद्दे को थोड़ा गहराई से समझेंगे कि आखिर लोग अपने देश को छोड़कर अवैध तरीके से दूसरे देशों में जाते ही क्यों हैं, इसका समाधान क्या है और इसमें समाज, सरकार और राजनीतिक पार्टियों की क्या भूमिका होनी चाहिए। साथ ही इस पर हमारी मीडिया और राजनीतिक वर्ग किस तरह का रुख अपनाती है, यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम अवैध आप्रवासन की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि यह केवल अमेरिका या भारत तक सीमित समस्या नहीं है। लोग बेहतर जीवन, रोजगार और सुरक्षा की तलाश में अपने देश को छोड़ते हैं और अक्सर जब उनके पास वैध तरीके नहीं होते तो अवैध रास्तों का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या यह समस्या केवल इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका में नियम सख्त है, या फिर यह किसी न किसी हमारे अपने देश की आंतरिक समस्या का परिणाम है? हाल ही में डिपोर्ट किए गए भारतीयों की बात करें तो यह पहली बार नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बताया कि 2018 से 2023 के बीच 5,477 भारतीयों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया है। इससे हमें यह समझ में आता है कि यह समस्या नई नहीं है, बल्कि इसका समाधान ढूंढना और भी आवश्यक हो गया है। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने इस मुद्दे पर अपनी चिंता भी व्यक्त की है और कहा है कि इन प्रवासियों को सैन्य विमान से भेजना अनुचित था और यह उनके लिए अपमानजनक था। थरूर का मानना है कि अवैध प्रवासियों को नियमित वाणिज्यिक उड़ानों या नागरिक चार्टर पर भेजा जाना चाहिए, जिससे उनकी गरिमा बनी रहती। उन्होंने यह भी कहा कि अवैध रूप से अन्य देशों में रह रहे भारतीय नागरिकों को वापस लाना भारत की कानूनी जिम्मेदारी है, लेकिन इसे मानवीय और सम्मान तरीके से किया जाना चाहिए। थरूर के इस बयान से यह सिद्ध होता है कि अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करना गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने इसके डिपोर्टेशन का जो तरीका था उसे अमानवीय करार दिया है। यहां उन्होंने थोड़ी राजनीतिक गुलाटी भी लेने की कोशिश की है, लेकिन बड़े ही सौम्य और शिष्ट तरीके से। मैं इन इलीगल इमिग्रेंट के साथ सम्मानजनक तरीके वाले जुमले से सहमत नहीं हूं। अरे, इन्होंने देश की प्रतिष्ठा को ताक पर रखा है और आज जो कुछ हो रहा है उनके साथ नहीं हो रहा है, बल्कि देश के साथ हो रहा है, देश की प्रतिष्ठा के साथ हो रहा है और उनके कृत्यों की वजह से हो रहा है। जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हमारा राजनीतिक जगत एकदम तुरंत एक्टिव हो जाता है। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बताता है और सत्ताधारी दल की विदेश नीति की विफलता के रूप में पेश करता है। मीडिया इस मुद्दे को और उछाल देती है। टीआरपी के चक्कर में हर चैनल इसे प्रमुखता से दिखाता है, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या इससे हमें समाधान मिल रहा है? यह सही है कि किसी भी इंसान के लिए अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या जो लोग अवैध रूप से दूसरे देश में प्रवेश करते हैं उनके साथ सहानुभूति रखना सही है? क्या हम उनके इस कदम को सही ठहरा सकते हैं? हमें यह सोचने की जरूरत है कि अगर अवैध प्रवासन के पीछे कोई बड़ी समस्या है तो हमें उसे हल करने की दिशा में काम करना चाहिए, न कि केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे का उपयोग करना चाहिए। अवैध अप्रवासन केवल भारतीयों तक सीमित नहीं है। दुनिया भर के लोग बेहतर जीवन की तलाश में अमेरिका जैसे विकसित देशों की ओर रुख करते हैं। अमेरिका के इमिग्रेशन सिस्टम सख्त है
और वहां अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। डिपोर्टेशन का यह कदम अमेरिका की नीतियों के तहत लिया जाता है और इसमें भारत सरकार की सीधी भूमिका कुछ होती ही नहीं है। लेकिन जब डिपोर्टेशन के दौरान अमानवीय व्यवहार की घटनाएं होती है तो यह निश्चित रूप से निंदनीय है। हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि अवैध आप्रवासन के खिलाफ सख्त कानूनी के बावजूद यह समस्या क्यों बनी रहती है और इसका समाधान कैसे होना चाहिए या कैसे हो सकता है। अगर हम इस समस्या की जड़ों की बात करें तो यह केवल कानूनों की कमी की वजह से नहीं पैदा हुई है। इसके पीछे बहुत से आर्थिक और सामाजिक फैक्टर्स छिपे हुए हैं। बेरोजगारी और शिक्षा की कमी जैसी समस्याएं लोगों को अवैध रास्तों की ओर ढकेलती है। इस अवैध आप्रवासन में गरीबी कारण नहीं है। यह ध्यान देने वाली बात है, जो लोग अवैध रूप से अमेरिका जाने का प्रयास करते हैं उनमें से गरीब तबके के लोग नहीं होते। ये लोग ट्रैफिकर्स और एजेंटों को मोटी रकम देकर यह जोखिम उठाते हैं। जब ये लोग अमेरिका पहुंचते हैं तो वहां उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। बगैर वैध दस्तावेज की ये लोग वहां कोई वैध नौकरी नहीं कर सकते और अक्सर अवैध गतिविधियों में फंस जाते हैं। क्या यह समस्या केवल अमेरिका की है या फिर हमें अपनी आंतरिक समस्याओं को भी देखना चाहिए। हमारे समाज में एक खास मानसिकता विकसित हो चुकी है जिसमें पश्चिमी देशों को स्वर्ग सरीखा समझा जाता है। लोग वहां बसने को प्राथमिकता देते हैं, चाहे वो अवैध तरीके से ही क्यों ना हो। खासकर पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों से बड़ी संख्या में लोग अवैध रूप से अमेरिका जाने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के अन्य राज्यों से लोग नहीं जाते, लेकिन जाने वालों में पंजाब और गुजरात की संख्या ज्यादा है। सवाल यह है कि अगर ये लोग लाखों रुपए अवैध तरीके से अमेरिका जाने पर खर्च कर सकते हैं तो ये अपने देश में क्यों नहीं निवेश करते। उस पैसे से यहाँ एक अच्छा व्यवसाय खड़ा किया जा सकता है। यह केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है बल्कि समाज की मानसिकता से जुड़ी हुई है। हमें अपने समाज को यह समझाने की जरूरत है कि अवैध आप्रवासन कोई समाधान नहीं है। इससे न केवल उनका जीवन जोखिम में पड़ता है बल्कि यह एक कानूनी और नैतिक अपराध है। अवैध आप्रवासन से केवल उन लोगों का जीवन ही प्रभावित नहीं होता बल्कि इससे हमारे देश की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचती है। जब भारतीय अवैध रूप से दूसरे देशों में प्रवेश करते हैं और वहां पकड़े जाते हैं तो यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाता है। देश के नागरिकों का सम्मान बरकरार रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और इसके लिए अवैध गतिविधियों से बचना एक निहायत ही जरूरी है। इस समस्या का समाधान केवल कानून बनाने से नहीं होगा। हमें सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से इस पर काम करना होगा। सरकार को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने चाहिए और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। हर तरह के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए त्वरित कदम उठाए जाने चाहिए। लोगों को यह समझाना जरूरी है कि अवैध तरीके से किसी देश में प्रवेश करना न केवल उनके जीवन को खतरे में डालता है बल्कि यह एक कानूनी अपराध है। समाज और सरकार को मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना ही होगा। लोगों को यह बताने की जरूरत है कि अपने देश में ही सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीना संभव है। अब भारत में भी बहुत सारे अवसर हैं, लगातार ऐसे अवसर बढ़ भी रहे हैं। अवैध आप्रवासन से जुड़े आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर अब गंभीरता से विचार करना आवश्यक हो गया है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि अवैध आप्रवासन एक जटिल और गंभीर समस्या है जिसका समाधान केवल कानून की किताबों में नहीं मिलेगा। इसके लिए हमें खासकर सरकार, समाज और व्यक्तिगत स्तर पर ठोस कदम उठाने की जरूरत होगी। अवैध आप्रवासन केवल हमारे देश की प्रतिष्ठा को ही ठेस नहीं पहुंचाता बल्कि यह हमारे समाज की मानसिकता और आंतरिक समस्याओं का भी प्रतिबिंब है।
हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी शर्मनाक घटनाओं से बचा जा सके। उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आप वर्तमान इन समस्याओं पर जरूर मंथन करते होंगे और आपके विचार इस बारे में क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें ताकि संवाद का सिलसिला जारी रह सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।